ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन वलानल्लाहु अला आदाए मजमईन मिन यौम अदावतहिम अला यौमिद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व अहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दन महदूद वला नातन मौजूद वला अजलन ममदूद। सलवात। दुआ है ज़िक्र का वारिस बानियान के इस जश्न के इनेकाद को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बानियान की जुमला मुश्किलात को आसान फरमाए और जो बीमार हैं बीमार करबला का सदका मौला सब को शिफाए कामला व आजला नसीब फरमाए। जो जश्न पाक को सुनने आए हैं या किसी वजह से सुनने नहीं आ सके या आ रहे हैं, मौला सब की तौफीकात में इजाफ़ा फरमा। मौला मेरे वतन की खैर फरमा, मेरे वतन के दुश्मनों को नेस्तो नाबूद फरमा। मेरे वतन में खुशहाली फरमा, समरात फसलात का इजाफ़ा फरमा। सब दवाओं की एक दवा सारे आमीन कह के सवाब में शरीक होना। मौला जल्द हमारी आँखों को 12वें की ज़ियारत नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अहले विला के दिल में है दो जश्न का समा। आप जियो, आपकी हयातियाँ हों, मैं आपको जहमत दूंगा थोड़ा आगे तशरीफ़ ले आएँ। बिला फसल के मानने वाले हैं। अब पढ़ना मैंने है, दोनों काम मैंने नहीं करने, सुनना आपने है। तो मेरे अखिए मुकर्रम मेरे बड़े भाई ज़ाकर अख्तर अली लंगा साहब भी बैठे हैं। मैं इनसे वक्तन फ़वक्तन बल्कि ये मेरी इस्लाह करते रहते हैं और मुझे अक्सर कहते हैं यार तेनू शायर बनाया सी तो तू मौलवी बन जाना। तो बात वो ठीक करते हैं। तो इनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए, ज़ाकर साहब की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए आज जो हम जश्न मना रहे हैं ये 17 रबीउल अव्वल की निस्बत से है। तो उस दिन में दो हस्तियों की आमद है। इसी तनाजुर में मैं कह रहा हूँ कि अहले विला के दिल में है दो जश्न का समा। क्या बात है, आपकी हयातियाँ हो, आप जियो, ये हाथ किसी के मोहताज ना हो। अहले विला के दिल में है दो जश्न का समा, उतरे हैं आज दोनों मोहम्मद ज़मीन पर। क्या बात है, क्या बात है, क्या माहौल बन गया, जन्नत बन गई। जिसको समझ आए, जिसके दिल में दोनों मोहम्मदों की मोहब्बत है वो हाथ ज़रूर उठाए। अहले विला के दिल में है दो जश्न का समा, उतरे हैं आज दोनों मोहम्मद ज़मीन पर। आमद है आज रात दो सादकैन की, जश्न मोहम्मदैन है अर्शे बरीन पर। क्या बात है, आप जियो। आमद है आज रात दो सादकैन की, जश्न मोहम्मदैन है अर्शे बरीन पर। लफ्जों में नूर घोलना अच्छा नहीं लगा। कहते हैं मेरा नबी वो है कि जिसके हाथों पे पत्थर बोले। पत्थर बोले जी, वो तो नबी है, पत्थर क्यों नहीं बोलेंगे, बोलेंगे पत्थर। दरख्त को इशारा करे, दरख्त अपनी जड़ें उखाड़ के आके कलमा पढ़े। गो को इशारा करे, गो पलट के आके कदम बोसी करे। ये सारे मौजज़े सब मुसलमानों को याद है, मानते हैं, लेकिन इनकार किस बात पे है? लफ्ज़ों में नूर घोलना अच्छा नहीं लगेगा। ये तनाजुर ज़हन में रखिएगा, लफ्ज़ों में नूर घोलना अच्छा नहीं लगा। रमज़े जली को खोलना अच्छा नहीं लगा। पत्थर नबी के हाथ पे बोले तो खैर है, लेकिन अली का बोलना अच्छा नहीं लगा। क्या बात है, जियो, ये हाथ किसी के मोहताज ना हो। पत्थर नबी के हाथ पे बोले तो खैर है, लेकिन अली का बोलना अच्छा नहीं लगा। हम किसी की मोहब्बत में किसी को नहीं मानते। कोई जितना बड़ा मर्जी हो, लेकिन अगर मेरे नबी को नहीं मानता तो हम उसको नहीं मानते। यही सबब है कि उस फरिश्ते को भी शैतान कहा हमने।
क्या बात है, जो समझ गए, जिसने हुज्जत खुदा को सजदा नहीं किया था, जिसने खुदा की हुज्जत को नहीं माना था, अब उसमें मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, उस फरिश्ते को भी शैतान कहा है हमने, जिसका माथा तेरी ताजीम से कोरा निकला। हद है कि सूरज से भी अटकेलियां करता है बेलाल, तेरा काला मेरी तकदीर से गोरा निकला। क्या बात है, जियो आपकी हयातियां हो। हद है कि सूरज से भी अटकेलियां करता है बेलाल, तेरा काला मेरी तकदीर से गोरा निकला। बड़े मोजज़ात मेरे मौला के बयान करने लग जाएं तो ज़माने कम पड़ जाते हैं। मेरे मौला की जिंदगी में उनकी एक शरीके सफ़र, जो मैं सिर्फ इशारा के तौर पर, मैं तफसीलात में नहीं जाऊंगा, जो खाने का एहतमाम करती थी। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैंने रुबाई में इस बात से काम लेना है। खाने का एहतमाम करती थी मलिकतुल अरब, और वो बर्तन कम से कम चांदी के होते थे। कम से कम मतलब जो सबसे कम बर्तन है वो चांदी का, और ज्यादा बर्तन सोने के होते थे। और जो आते थे खाना खाने के लिए, जब खाना खा लेते थे बकायदा नौकर हुक्म करता था कि ये सोने के बर्तन साथ लेते जाओ। क्या बात है, आप जियो आपकी हयातियां हो। अब आपकी समातों का फायदा उठाते हुए मैं जुमला कह दूं कि जो खाना खाते थे, जब नौकर कहता था कि ये सोने के बर्तन साथ लेते जाओ, और जिसके नौकर तुम्हारे जूठे बर्तन धोना पसंद नहीं करते। क्या बात है, आप जियो आपकी हयातियां हो। आम बर्तन नहीं, सोने के बर्तन। लेकिन इसको बयान नहीं किया उन्होंने, छुपाया था जिसे तुमने, या तो उसने होना था। इस बात को नहीं बयान करते, छुपाया था जिसे तुमने, या तो उसने होना था। जरो फिजा इस घर के नौकर का खिलौना था, वो जिसकी ज़ौजा के बर्तन फकीरों को गनी कर दें, इसीलिए कहते हो कि उसके घर न चांदी थी न सोना था। आप जियो आपकी हयाती कि जिसके घर न चांदी थी न सोना था। शिया सुन्नी दोनों मिल के, अब तो इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का ज़माना है, मिल के जश्न मनाते हैं। और हमारे नज़दीक जितने भी मोमिनीन हैं, उनके नज़दीक सीन और शीन में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। सीन और शीन की ना ही कोई लड़ाई के कायल हैं कि सीन और शीन आपस में लड़ें, और ना ही वो समझते हैं कि इनमें कोई ख़ास फ़र्क है। तो अब जब दोनों सीन शीन में कोई ख़ास फ़र्क नहीं, तो फिर फ़र्क है क्या? तो सुनिए, शिया और सुन्नी में बज़ाहिर कोई फ़र्क नहीं। पूरी तवज्जो रखें कि मैंने तमहीद बता दी, शिया और सुन्नी में बज़ाहिर कोई फ़र्क नहीं, दोनों भाई हैं, तासुब में कोई गर्क नहीं। क्या बात है, आप जियो आपके हयाती हों। इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की बात करूं, शिया सुन्नी में बज़ाहिर कोई फ़र्क नहीं, दोनों भाई हैं, तासुब में कोई गर्क नहीं। 3 नुक्तों का ही फ़र्क है बस दोनों में, 3 का फ़र्क जो हट जाए कोई फ़र्क नहीं। क्या बात है, आपके हयातियां हो। 3 नुक्तों का ही फर्क है बस दोनों में, 3 नुक्ते जो हट जाएं तो कोई फर्क नहीं। मुझे बात याद आ गई जब मौला अमीरुल मोमिनीन सरवर कायनात नबी के मुअज्जन जनाब बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अजान देते थे ना, तो किसी ने कहा कि बिलाल तुम्हारी आवाज़ में लुक़्त है, तुम अशहादो की जगह असहादो कहते हो, तो तुम सही नहीं कह सकते। तो कितना प्यारा जवाब था, कहा क्या करूं, ये 3 मेरी ज़ुबान पे चढ़ते ही नहीं है। आपके हयाती ये 3 मेरी जुबान पे चढ़ते ही नहीं है। कहते शिया
बढ़ा देते हैं, चढ़ा देते हैं मौला अली को। अब देखो कि जिसकी शान ही ऐसी है, दुरूद पढ़ लीजिएगा। बिस्मिल्लाह। फिर भी हदिया सलवात। कहते हैं कि जहां पे अल्लाह को बिठाना होता है, ये शिया लोग मौला अली को जाके बैठा देते हैं। आलम अरवा का वाकया याद है ना, कि आलम अरवा में सारी रूहें इकट्ठी बैठी हुई थी। हुआ क्या कि खालक तो जुबान रखता नहीं, फिर आलम अरवा में अल्लामा साहब, खालक तो जुबान रखता नहीं, फिर आलम अरवा में अलस्तु बिरब्बिकुम कहा किसकी जुबान से। क्या बात है, आपकी हयातियां हो, आप जियो, आप जियो। क्या बात, बड़ा अच्छा माहौल बन गया। खालक 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 हैदरी या अली। खालक तो जुबान रखता नहीं, फिर आलम अरवाह में अलस्तु बिरब्बिकुम कहा किसकी जुबान से। अब गौर करना है कि अलस्तु बिरब्बिकुम किसकी जुबान से कहा, और वो जो जवाब था वो किसने दिया। खालक तो जुबान रखता नहीं, फिर आलम अरवाह में अलस्तु बिरब्बिकुम कहा किसकी जुबान से। कालू बला कह के मोहम्मद ने बताया मेराज की शब बोला था जो अल्लाह की जुबान में। क्या बात है, आप जियो, आपकी हयातियां हो। कालू बला कह के मोहम्मद ने बताया मेराज की शब बोला था जो अल्लाह की जुबान से। मेरे मौला की शान इतनी है, मेरे आका की शान ही इतनी है कि अक्ल गुंग हो जाती है। सोचने लग जाएं, मसलन मैंने चाहा कि सोच लूं उसको, मैंने चाहा कि सोच लूं उसको, सोचने में मगर नहीं आता। क्या बात है, आप जियो, आपकी हयातियां हो। मैंने चाहा कि सोच लूं उसको, मैंने चाहा कि सोच लूं उसको, सोचने में मगर नहीं आता। एतराज करते हैं जी साया था नहीं था, सूरज ऐसे हो जाता था ऐसे हो जाता था। अब सुनो, मैंने चाहा कि सोच लूं उसको, सोचने में मगर नहीं आता। जिसका पाया नजर ना आए उसका साया नजर नहीं आता। क्या बात है, या जिसका पाया नजर नहीं आता उसका पाया नजर नहीं आता। अल्लाह ने कहा मेरा हबीब मैं छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि मैं खुद को जाहिर करूं। अब तवज्जो रखिए कि मैंने तमहीद नहीं पढ़नी, मैं बस रुबाइयों से मैंने काम लेना है, सिर्फ ताकि समझ आ जाए और दोनों की इबादत हो जाए। मैंने चाहा कि मैं जाहिर हूं, तो मैंने किया क्या। अब मैं जुमला कहने लगा हूं। अल्लाह कह रहा है मैंने चाहा, मैं छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि मैं खुद को जाहिर करूं, तो मैंने किया क्या। हजूर मैं तुम्हारे अंदर समा गया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, मैं तुम्हारे अंदर समा गया। अब अल्लाह ने खुद को जाहिर करने के लिए अपने हबीब के अंदर समा गया। अब इस बात को जहन में रखिएगा कि अल्लाह जो है वो जब अपने हबीब के अंदर समा गया, अब क्या कहना चाहिए कि जिसके अंदर खुदा छुपा हो, जिसके अंदर खुदा छुपा है मगर, जिसके अंदर खुदा छुपा है मगर उसने चाहा कभी नजर आना। बात बारीक है, जिसके अंदर खुदा छुपा है। हबीब मैंने चाहा कि मैं जाहिर हो जाऊं, तो मैंने खुद को तुम्हारे अंदर छुपा लिया। अब अल्लाह है नबी के अंदर, अब नबी जिस्मानी तौर पे बशरी लिबास में आ गए। अब कहते जिसके अंदर खुदा छुपा है मगर उसने चाहा कभी नजर आना। आदमियत की इंतहा है ये ना कि इसका आदमी नजर आना, आदमियत की इंतहा है ना कि इसका आदमी नजर आना। जिसके अंदर खुदा हो वो फिर भी आदमी नजर आए, तो ये इंतहा नहीं है। यहां तो कोई एमपीए बन जाए तो वो जमीन पे पाँव नहीं रखता। सलवात पढ़ लीजिएगा।
फिर भी हदिया सलवात। अभी मैंने एक नज़म भी पढ़ा, इजाज़त है? हाँ, मैं ताकि अपने बाद में आने वाले भाइयों के लिए ना मजमा इकट्ठा कर लूं। जिसका इदराक फकत सूरह एराफ करे, जिसका इदराक फकत सूरह एराफ करे, जो जहालत भरे माहौल को शफाफ करे। अब शान सुनिएगा कि मेरे आका की शान क्या कहते हैं जी। ये सिर्फ मौला अली की शान बयान करते हैं, नबी पाक की शान बयान नहीं करते। आओ आज शिया कौम के सबसे छोटे जाकर असलम मोहसिन से सुनो कि हमारे आका की शान क्या है। जिसका इदराक फकत सूरह एराफ करे, जो जहालत भरे माहौल को शफाफ करे। उस मोहम्मद की बुलंदी को कोई क्या लिखे, जिसकी नालैन मुबारक को अली साफ करे। क्या बात है, आप जियो, आप जियो। उस मोहम्मद की बुलंदी को कोई क्या लिखे, जिसकी नालैने मुबारक को अली साफ करे। पढ़ते हुए मेरे ज़हन में जुमला आ गया। अब अली कौन है? नालैन साफ कर रहे हैं मोहम्मद की। अब अली कौन है कि मंजिले ज़िकार पे बैठे हुए अपनी टूटी हुई जूती गांठ रहे थे। इब्ने अब्बास सिक्कतुल इस्लाम सहाबी कहा कि या अली, ये जूती इतनी फट चुकी है। पूरी जिम्मेदारी से किताब मेरी लाइब्रेरी में मौजूद है, मुसन्नफ़ अल्लामा तालिबदौरी। या अली, ये जूता इतना फट चुका है, देखने वालों को शर्म आती है, उठा के फेंक दे, नया ले ले। मौला अली ने यूं देखा, इब्ने अब्बास, क्या मजाल तुम्हारी सल्तनत की जो इस जूती का मुकाबला करे। तुम्हारा तख्त वो जिस पे बंदों के पाँव आए, और ये जूता वो जिसमें अल्लाह का पाँव आए। वो अली मोहम्मद के जूते साफ करता है। मोहम्मद कौन से पहले खल्क करके, ये अलामा साहब बताएंगे कौन की मखलूक कौन होती है, कि कौन से किस किस को खलक किया। नबियों को भी कौन से खलक किया, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं कि कौन से खलक होना हमारी तौहीन है, हम तो खुद कौन हैं। क्या बात है, जो समझ गए। वो मोहम्मद कौन से पहले खल्क करके वो अपने फन का मेला देखता है। अभी मेरे भाई डॉक्टर साहब कह रहे थे ना कि बुनाया सबसे पहले, भेजा बाद में। मोहम्मद कौन से पहले खल्क करके अपने फन का मेला देखता है। उसे भेजा है सदियों बाद, लेकिन अकेले को अकेला देखता है। क्या बात है, आप जियो। मैं सारी रुबाइयाँ छोड़ के नज़म के टुकड़े पे आ जाऊँ। मुझे एहसास है वक्त का। अभी तो जो रबीउल अव्वल के हवाले से मैंने बहुत सी रुबाइयाँ लिखी थी, दरूद पढ़ लीजिएगा। बस मैं 4-5 मिनट में ये नज़म पढ़ के तो मिंबर किबला के हवाले करूं। नज़म थोड़ी मुश्किल है, आपने साथ देना है। और मेरा नहीं ख्याल कि शिया का बच्चा अनपढ़ हो सकता है, जाहिल नहीं हो सकता। महफिले नाते रसूले अरबी बाकी है, बाकी है रदीफ है, ठीक है। और काफिये और रदीफ दोनों का आपने लुत्फ लेना है कि क्या क्या चीजें बाकी। महफिले नाते रसूले अरबी बाकी है, इसका मतलब है कि इमरान सुखनी अभी बाकी है। क्या बात है, मुश्किल जुमला था। महफिले नाते रसूले अरबी बाकी है, इसका मतलब है कि इमरान सुखनी अभी बाकी है। इसका मतलब है इमरान सुखनी, सूरह इमरान याद है ना, इसका मतलब है कि इमरान सुखनी अभी बाकी है। जिसके ज़हन में ताइफ का मंजर मौजूद है कि पत्थर हाथों में पकड़े हुए थे, मेरे आका को मारते थे, इसका मतलब है कि इमरान सुखनी अभी बाकी है। जिसके हाथों में थे पत्थर वो सभी टूट गए, आईना उसके तबस्सुम का अभी बाकी है।
क्या बात है, आप जियो। जिनके हाथों में थे पत्थर वो सभी टूट गए, आईना उसके तबस्सुम का अभी बाकी है। अब पूरी तारीख उठा के देखो, जब से दुनिया बनी है, खतीब, अलामे, वाइज, ये सारे मेरे आका की शान बयान कर रहे हैं। अब पूरी तवज्जो रखिएगा कि ये खतीब शायर जितने भी हैं ये हैं क्या, मिद है मुरसल में, ये शायर, ये मुसन्नफ, ये खतीब। मिदह मुरसल में मेरे आका की तारीफ है, मिदह मुरसल में मैं ये शायर, ये मुसन्नफ, ये खतीब, ये सारे हैं क्या, मिदह मुरसल में ये शायर, ये मुसन्नफ, ये खतीब। एक गुजरता हुआ लम्हा है, सदी बाकी है। एक गुजरता हुआ लम्हा है, सदी बाकी है। पूरी तवज्जो, एक गुजरता हुआ लम्हा है, सदी बाकी है कि तज़करा आदम और ईसा का पुराना ना हुआ। तज़करा आदम और ईसा का पुराना ना हुआ। कितने परसा पहले के नबी हैं और मेरे नबी का मौजज़ा देखिएगा कि तज़करा आदम और ईसा का पुराना ना हुआ। पूरी तवज्जो रखिएगा, तज़करा आदम और ईसा का पुराना ना हुआ, ताज़गी तेरे पसीने की अभी बाकी है। क्या बात है, एक गुजरता हुआ लम्हा था, सदी बाकी है। तज़करा आदम और ईसा का पुराना ना हुआ, ताज़गी तेरे पसीने की अभी बाकी है। पूरी तवज्जो रखेगा। इससे पहले ये एंगल मिंबर से सुना हो कोई दाद नहीं, और अगर ना सुना हो तो इसी आका की मोहब्बत का वास्ता मेरा हक बने तो मेरा हक नहीं रखना। तज़करा आदम और ईसा का पुराना ना हुआ, ताज़गी तेरे पसीने की अभी बाकी है। रोज़ो शब करता है शब्बीर के जद की मिदहत, रोज़ो शब करता है शब्बीर के जद की मिदहत। ये जो कुरान के होंठों पे नमी बाकी है। क्या बात है, आप जियो। रोज़ो शब करता है शब्बीर के जद की मिदहत। ये जो कुरान के होंठों पे नमी बाकी है। अरब का जाहिल मुआशरा, अंधेरों का मुआशरा, तफसीलात में नहीं जाऊंगा। चांदनी रात के आंगन में तो बिखरी है, मगर ये वो चांदनी नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की चांदनी। चांदनी रात के आंगन में तो बिखरी है, मगर पूरी तवज्जो, चांदनी रात के आंगन में तो बिखरी है, मगर कलमा गोयों में अभी तीरा शबी बाकी है। कलमा गोयों, बस आखिरी 3 शेर। कलमा गोयों में अभी तीरा शबी बाकी है। लब हुए खुश तो मिंबर पे ये महसूस हुआ। आप देखते हैं मेरे लब अक्सर खुश्क हो जाते, मैं पानी रख लेता हूँ। आप देखना कि ये क्यों खुश्क होते हैं, सिर्फ मेरे नहीं, दुनिया के जितने वाइज खतीब हैं। लब हुए खुश, पूरी तो जा, कलमा गोयों में अभी तीरा शबी बाकी है। लब हुए खुश्क जो मिंबर पे तो महसूस हुआ, मदह मुरसल में अभी तिश्ना लबी बाकी। क्या बात है, आप जियो। लब हुए खुश जो मिंबर पे तो महसूस हुआ, मदह मुरसल में अभी तिश्ना लबी बाकी है। मसनदे गैर पे बैठा है जो मोहम्मद का वजीर। मैंने तफसील नहीं करनी, पर्चे हो जाते हैं। मसनदे गैर पे बैठा है मोहम्मद का वजीर। जलवाए सल्तनत मुस्तफवी अभी बाकी है। आज तक नाम मोहम्मद है अज़ाम मौजूद। बस 1.5 मिनट में मिंबर छोड़ा हूं। आज तक नाम मोहम्मद में अज़ाम है मौजूद। जिसको अकबर ने बचाया अभी बाकी है। जिसको अकबर ने बचाया अभी बाकी है। काफिया रदीफ ज़ेन में है ना कि मुस्तफवी अभी बाकी है, जिसको अकबर ने बचाया अभी बाकी है। हर खुशी खत्म हुई। मुहर्रम का महीना देखो कि मुहर्रम के महीने में कोई खुशी नहीं होती, और मेरे आका का मौजज़ा देखिए, हर खुशी खत्म हुई माह अज़ा में, लेकिन हर खुशी खत्म हुई माह अज़ा में, लेकिन तेरे हम नाम के आने की खुशी बाकी।
तेरे हम नाम के आने की, बस आखिरी मक्ता, तेरे हम नाम के आने की खुशी बाकी है, जिसको अकबर ने बचाया वही बाकी है। तेरे हम नाम के आने की खुशी बाकी है, वो भी लब खोलने निकले हैं खुदीजा के खिलाफ। मैंने वाकया सुना है, वो भी लब खोलने निकले हैं खदीजा के खिलाफ। कौन? वो भी लब खोलने निकले हैं खदीजा के खिलाफ, जिन घरानों पे तेरा कर्जा अभी बाकी। चलते फिरते मक्कार नजर आते हैं, अलम परचम परचम नु संभालन वाला अलमदार जिन्हें परचम चुकिया होवे। एक तो जनाबे गाजी अलैहिस्सलाम दा लकब है ना, अलमदार वैसे जिन्हें अलम चुकिया होवे या झंडा चुकिया होवे या परचम चुकिया होवे। आगा लामा साहब तायद करनगे। चलते फिरते मक्कार नजर आते हैं, मिल्लत इस्लामिया के गद्दार नजर आते हैं, और पूरा साल परचम को बिदअत कहने वाले आजकल वो भी अलमदार नजर आते हैं। हुण तुहाडे सामने जिक्र मुहम्मद वाले मुहम्मद बयान फरमान दे लई जनाबे अलामा रब नवाज अस्करी साहब और उन्हां तो बाद जाकर मलक मुरव्वत हुसैन गौर साहब। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हैदरी, सरकार की आमद, सरकार की आमद। उतो आवाज इत्थे नहीं पियादी ते बाहर किधर जानी। खुशी च यार जे साडे नोयां दी आवाज लोकी सुनदे ने ते नारियां दी आवाज भी आई लोकां नूं सुननी चाहिदी। सरकार की आमद, सरकार की आमद, मनठार की आमद। सब मिलकर बोलो, जरा आगरे बोलो, जरा पिछले बोलो, जरा धीरे बोलो, जरा जोश से बोलो, जरा जोर से बोलो। आमदे मुस्तफा। हुण तुहाडे सामने जिक्र मुहम्मद वाले मुहम्मद बयान फरमान दे लई जनाबे अलामा रब नवाज अस्करी साहब। बाबा से बुलंद सलवत भेजिए मोहम्मद वाला। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाजा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़ वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला मन अख्तारहु मिन शजरतिल अंबिया व मिशकातिज़ ज़िया वल मिनहाजिल बादी व किताबिल हादी मौलतहु बे मक्का व हिजरतहु बे तैबा अला बिहा जिक्रुहु बे हुज्जतिन काफिया व मौइज़तिन शाफिया अरसलहु बिदीनिल मशहूद व इल्मिल मासूर व किताबिल मस्तूर व नूरिस साते व ज़ियाहिल लामे मौलाना मौला सकलैन जत्तिल हसन वल हुसैन अबिल कासिम मोहम्मद। वालिहि तय्यबीन ताहिरीन अल महसूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला ताइहिम अजमाइन मिन यौमिन हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़त क़ाला सुब्हानहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सलवात बावाज़।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करता हूँ कि मेरे पैगंबर और जाफर सादिक के ज़हूर के सिलसिले में जो ज़िक्र का महफिल का अहतमाम किया गया, मेरा मौला बानियान का यह अहतमाम कबूल व मंजूर फरमाए। ज़वार आशिक अली लंगा साहब, ज़वार वसीम अब्बास लंगा साहब और अहले खाना की तरफ से जो भी इंतज़ाम इंसराम है, सईदा कौनैन अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अहले खाना के जितने मरहूमीन हैं, मेरा मौला अलालीन के कुर में जगह नसीब फरमाए। जितने दोस्त अहबाब बुज़ुर्ग जवान बच्चे मस्तूरात सादात व गैर सादात हजूर के इस ज़िक्र में तशरीफ़ फरमा है, माल के कायनात आपको किसी का मोहताज ना करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको शिया सुन्नी जितने भी मौजूद हैं हज व ज़ियारत की सआदत नसीब फरमाए। तमाम हाजात की बराबरी के लिए बाजमा सलवात भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। इजाज़त है शाह जी। सैयद मैं दो मौजू पढ़ूंगा, रसूल भी और जाफर सादक भी। लिखा इश्तिहारों में जाता है कि जश्न ज़हूर सादिकैन, तो मेरे ख्याल में सब नहीं, बहुत माशाल्लाह मौला के अजीम मदा खान है, सही तरीके से मिलाद मुस्तफ़ा भी उस रुख से नहीं पढ़ा जाता। ये नहीं कि आता नहीं, मौला के अजीम मदा खान हैं, वक़्त की कमी समझ लें या जो भी, बहरहाल तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। इब्तदा में रसूल से कर रहा हूँ, वो रसूल के जिसकी नजर लाता मुद्दानो ऐनो का है, वो रसूल जिसका दिल नज़ला बिही रूहुल अमीन अला क़ल्बे का है, वो रसूल जिसका सीना अलम नशरा का लक सदरा का मिस्ताक है।